संजू सैमसन के पहले इंटरनेशनल टी20 100 और सूर्य कुमार यादव के क्विक फायर 75 और इनके बीच हुई 173 रन की पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉर्ड 133 रन से हरा दिया है। ये इंडिया की थर्ड बिगेस्ट टी20 इंटरनेशनल विक्ट्री है और बांग्लादेश के ऊपर सबसे बड़ी। आपको याद दिला दूं कि पिछले मैच में जब इंडिया ने 86 रनों से बांग्लादेश को हराया था तो वो इंडिया की बिगेस्ट मार्जिन थी और अब 133 हाईएस्ट हो गई है। थर्ड हाईएस्ट भी इसी साल आया था जब टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रनों से हराया था। तो इस साल इंडिया ने बांग्लादेश को क्रश करके रख दिया है। साथ ही साथ इतने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं इंडिया ने कि मैं क्या कहूं। 297 का बड़ा टोटल, जो कि किसी फुल मेंबर नेशन के लिए हाईएस्ट एवर टोटल है। अनफॉर्चुनेट थी इंडिया की 300 का बैरियर नहीं क्रॉस कर पाई, वरना 300 का बैरियर क्रॉस करने वाली पहली फुल मेंबर नेशन बन जाती। ये वही हैदराबाद का ग्राउंड है, ये वही पिच है जिसपे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग उतर के आईपीएल में कमाल करते थे। और मैं देखता था कि फॉरेन मीडिया काफी रोता था इस बात पर कि अरे ऐसा कहां होता है, इंटरनेशनल मैचेस में नहीं होता, ये सब आईपीएल में ही होता है। भाई साहब, ये अब इंटरनेशनल मैचेस में भी होगा और धीरे धीरे ये हर जगह होगा, क्योंकि अब गेम ऐसी ही हो गई है। जबरदस्त सेंचुरी बनाई संजू सैमसन ने और दिखाया कि उनमें कितना टैलेंट है, लेकिन डर यही है कि ऐसा टैलेंट वो बीच बीच में दिखाते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग है। एंड आई होप कि इस 100 से संजू सैमसन को वो कॉन्फिडेंस मिले जो वो मिस कर रहे थे। 100 उन्होंने सिर्फ 13th ओवर में पूरा कर लिया था और इनके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक बहुत बड़ा 100 टी20 में एक 150 160 का स्कोर इंडिविजुअली बना सकते थे, क्योंकि ये पिच इतनी अच्छी थी और वो खुद इतना अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 14वें ओवर में आउट हो गए 111 के स्कोर पे। और फिर ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव भी 100 बनाएंगे और पहली बार ऐसा होगा कि एक टी20 इंटरनेशनल में दो प्लेयर्स 100 बनाएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 75 के स्कोर पे आउट हो गए। बाद में हार्दिक पांड्या और रियान पराग ने कुछ छक्के लगाए, 47 बनाया हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 18 बॉलों पे और 13 बॉलों पे 34 बनाया रियान पराग ने। इंडिया को जो डेथ में मोमेंटम चाहिए था वो दिया और इंडिया को 297 के बड़े टोटल तक ले गए। और फिर जबरदस्त बॉलिंग करके बांग्लादेश को सिर्फ 164 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। महमदुल्लाह, जिनका ये आखिरी टी20 मैच था, वो भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। तो तौहीद हृदय, जो कि बांग्लादेश के वन ऑफ द टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, जिन्हें मेरे ख्याल से ज्यादा मौके मिलने चाहिए, उन्होंने आज एक बढ़िया इनिंग्स खेली, 63 नॉट आउट की। और लिटन दास ने फाइनली कुछ रन्स बनाए, 42 रन्स बनाए 25 बॉलों पे। अदरवाइज सेम वही, दो तीन बाउंड्री पुअर शॉट, दो तीन बाउंड्री पुअर शॉट। मयंक यादव, जिन्होंने आज न्यू बॉल शेयर किया, पिछले मैच में आपको याद हो उन्हें 10 ओवर के बाद इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। 4 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 2 विकेट लिए, जो कि इस पिच के हिसाब से आउटस्टैंडिंग था। नीतीश रेड्डी को पहले ओवर में काफी मार पड़ी, इनफैक्ट 20 रन दिए उन्होंने पहले ओवर में। और फिर बाद में डेथ में आके उन्होंने स्लोअर डिलीवरीज पे किसी बैट्समैन को टिकने नहीं दिया। इट मींस दैट नीतीश रेड्डी में वो टैलेंट है कि वो डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। 7 बॉलर्स फिर से इंडिया ने यूज किए, विच मींस दैट इंडिया हर मैच में नए बॉलर्स को चांस दे रहा है। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने न्यू बॉल किया, जबकि पिछले मैच में हार्दिक पांड्या को एक भी ओवर नहीं दिया गया था। आज रियान पराग को एक भी ओवर नहीं दिया गया। लेकिन मुझे एक चीज थोड़ा सा इस सीरीज में जो नहीं समझ में आया वो था वॉशिंगटन सुंदर का रोल। वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग भी बहुत कम दी गई। इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में 3 मैचेस मिला के वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग दी गई और बैटिंग में भी वो काफी नीचे आते हैं। इनफैक्ट उनकी तो बैटिंग भी नहीं आई 1-2 मैचेस में। तो वॉशिंगटन सुंदर को मेरे ख्याल से थोड़ा और यूटिलाइज करके इंडिया टेस्ट कर सकती थी, मे बी न्यू बॉल भी दे सकती थी वॉशिंगटन सुंदर को, देखने के लिए कि वो क्या करते हैं। साथ ही साथ आज रवि बिश्नोई ने 33 मैचेस में 50 विकेट ले लिए और यंगेस्ट इंडियन बन गए और सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने 50 टी20 इंटरनेशनल विकेट्स लिए हो। रवि बिश्नोई को भी कंटिन्यूअस रन नहीं मिलता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वो डेफिनेटली विकेट्स तो लेते ही लेते हैं। और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इंडिया की, एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ खेलना चाहिए और इसी तरीके से बांग्लादेश को हराना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया ने प्रूव किया कि वो वर्ल्ड चैंपियंस क्यों हैं, क्योंकि वो इसी तरीके की रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं। साथ ही साथ इंडिया ने आज बड़े सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें कि सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है कि इंडिया 200 प्लस करने वाली, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली, सब
हाईएस्ट नंबर ऑफ 200 करने वाली टीम बन गई है। मेरा मतलब है 37 टाइम्स इंडिया ने 200 प्लस क्रॉस किया है, और ये मैं लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट सब कंबाइंड बोल रहा हूं। 37 टाइम्स इंडिया ने 200 क्रॉस किया है। और अगर मैं सिर्फ इंटरनेशनल्स की बात करूं तो सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 23 टाइम्स किया है। तो आप समझ सकते हैं कि T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया कितनी आगे है बैटिंग परफॉर्मेंस में। इंडिया के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे काउंटीज हैं, जैसे आरसीबी, या लीग की टीम्स हैं जैसे सोमरसेट, आरसीबी, सीएसके, इस तरीके की टीम्स हैं। तो इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पकड़ बना ली है, फास्ट क्रिकेट में। साथ ही साथ ये इंडिया ने इस बार बाउंड्री काउंट में भी अपना हाईएस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज इन अ मैच का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो भयंकर बैटिंग की है इंडिया ने, और जबरदस्त तरीके से संजू सैमसन का कमबैक हुआ है। अब देखना है कि संजू सैमसन इस फॉर्म को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। इंडिया का अगला T20 असाइनमेंट साउथ अफ्रीका में होगा, जहां उन्हें 4 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, और इसमें सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन होंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या टीम इंडिया वहां अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजती है, या वहां पर भी इंडिया अपनी नई टीम भेजेगी, क्योंकि उसके ठीक बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो भी प्लेयर्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाने वाले हैं, उन्हें शायद इस सीरीज में मौका ना मिले। तो मोस्ट प्रोबेबली शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और इस तरीके के जो भी प्लेयर्स हैं, इवन ऋषभ पंत वगैरह, मेरे ख्याल से वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये एक और मौका होगा यंग प्लेयर्स के लिए साउथ अफ्रीका जाके परफॉर्मेंस देने का। मयंक यादव बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन्हें टेस्ट रिजर्व्स में डाला गया था। बट ओवरऑल अ ह्यूज विक्ट्री, अ क्लिनिकल विक्ट्री। और अब इंडिया का नेक्स्ट फोकस होगा टेस्ट सीरीज, जो 3 दिनों बाद शुरू हो रही है। 3 टेस्ट मैचेस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से बहुत जरूरी है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।